आज हम गौहरगंज की उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये एक मुश्किल विषय है, पर इसके तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। इस पूरे विश्लेषण में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ रिपोर्ट किए गए तथ्यों पर ही टिके रहें, ताकि एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आए। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना से। तो सबसे पहले हुआ क्या था? ये सब कुछ शुरू हुआ एक शुक्रवार की रात को। चलिए, उस रात जो भी हुआ उसे एक एक करके समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 30 साल की युवक ने बच्ची को तब अपना निशाना बनाया जब वो अपने घर के ठीक बाहर खेल रही थी। सोचिए, वो जगह जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं। पीड़िता की उम्र सिर्फ 6 साल थी, सिर्फ 6 साल। वो उम्र जो खेलने कूदने की, मासूमियत की होती है। और दूसरी तरफ जो आरोपी है, उसकी उम्र 23 साल बताई गई। उसकी पहचान सलमान के तौर पर हुई है, जिसे नज़र के नाम से भी जाना जाता है। आप जरा घटना का पूरा क्रम समझिए। रात के करीब 8 बज रहे थे। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसे चॉकलेट का लालच दिया गया और वहां से ले जाया गया, और बाद में वो पास के ही एक जंगल में बहुत ही बुरी हालत में मिली। जब बच्ची मिली तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि उसे बेहतर इलाज के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। अब जैसे ही इस अपराध की खबर फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरे समुदाय में एक गुस्से की लहर दौड़ गई, और जो प्रतिक्रिया थी वो तुरंत आई और बहुत बहुत जबरदस्त थी। गौहरगंज, उबैदुल्लागंज और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद कर दिए गए, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि न्याय की मांग के लिए एक नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया। पूरे समुदाय की बस एक ही आवाज, एक ही मांग थी: आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो और उसे सख्त से सख्त सजा दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इंसाफ के लिए एक पुकार थी। तो जनता का दबाव तो बढ़ ही रहा था। अब सवाल ये था कि पुलिस और प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेंगे। देखते हैं। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। सबसे पहले तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिर उसे ढूंढने के लिए कई पुलिस टीमों और ड्रोन के साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इतना ही नहीं, जो भी उसकी जानकारी देगा उसके लिए इनाम का भी ऐलान हुआ। और इन सब कोशिशों के बाद जो आरोपी फरार था, उसे आखिर में पकड़ लिया गया। अच्छा, एक बात और, जैसा कि अक्सर बड़ी घटनाओं में होता है, इस केस में भी एक जानकारी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो चलिए उसे भी साफ कर लेते हैं। शुरू में कुछ खबरों में ये कहा गया कि ये घटना सीहोर जिले की है, लेकिन ये जानकारी सही नहीं थी। असल में ये अपराध रायसेन जिले के गौहरगंज इलाके में हुआ। सही रिपोर्टिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये बस एक अकेली अलग थलग घटना है, या फिर ये उस इलाके में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, समाज को और प्रशासन को मिलकर ढूंढना होगा।